हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न जो है न्यूमेरिकल से शुरू किया गया है। देखते हैं प्रश्न को। 200 वोल्ट के 1 वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित जो धारा होगा, धारा का मान क्या होगा? देखें आप लोग और क्वेश्चन को बनाए भी और बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितना होना चाहिए। तो हम देखते हैं P बराबर क्या होता है। P बराबर होता है IV। P बराबर IV होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जो P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 40 वाट। P का वैल्यू हमें 40 वाट दिया गया है। P बराबर 40 वाट। हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा। 40 वाट। और जो V का वैल्यू है, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। तो I का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 40 बाई जो 200 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 0.2 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। P बराबर I भी इस फॉर्मूला को लगाएं और आंसर पाएं। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से, जड़ से या फिर तना से? मॉर्फिन पता है क्या होता है? मॉर्फिन एक प्रकार का दवाई का समूह है। मॉर्फिन यह एनाल्जेसिक दवाई है। दवा के निवारण में दर्द के निवारण में काम में आती है, दर्द को कम करने के काम में आती है। तो ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो जड़ से प्राप्त किया जा सकता है। प्लांट के जड़ से पाया जाता है मॉर्फिन। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? आधा, 6 गुना कम, दोगुना होगा या फिर 6 गुना अधिक होगा? तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा। जो चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का जो भार होता है पृथ्वी के भार की तुलना में 6 गुना कम होता है, 1/6 होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? जूल में कितना होता है? देखिए आप लोग ऑप्शंस को देखें और टिक करें, बताएं कितना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है। एक रासायनिक पदार्थ का नाम, उस रासायनिक पदार्थ का नाम क्या है जो रक्त को थक्का बनाने के काम में आता है? फिलोक्विनोस, थायमीन, साइनोकोबालामीन या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिलोक्विनोस से वह रासायनिक पदार्थ है जो कि रक्त का थक्का बना सकता है। WWE का जो प्रवर्तक थे, आविष्कार करता थे, किसने किया था? बिल गेट्स ने, ली एन फियोग ने, एन रसेल या फिर टिम बर्नर्स ली? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। WWE के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण क्या है? तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, भूमि की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गर्मी के दिनों में हम लोग देख सकते हैं, रोड पर जाते समय या फिर कहीं भी देख सकते हैं कि जो मरीचिका बनने का जो कारण होता है, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही इसका मेन कारण है। फूल गोभी का जो बीटल रोग होता है, जो फूल गोभी का जो बहुत ही मुख्य रोग में से एक है, फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक से या फिर MO से या फिर कॉपर से या फिर मैग्नीशियम से? तो ये MO इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम ये पता नहीं चल रहा है कि ये MO का मतलब क्या होता है। MO का मतलब क्या होता है? तो MO का मतलब होता है मोल्बिडेनम। MOLBDENUM, मोलिब्डेनम हम कह सकते हैं MO का मतलब। क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरीन जो होता है बुझे हुए चूने के साथ जो प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम क्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर? क्लोरीन जो होता है बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? उसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ प्रतिक्रिया करके। थायमीन क्या है? थायमीन क्या है देखें आप लोग। थायमीन क्या है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन B1? थायमीन क्या है? आप लोग ऑप्शंस को देखें। विटामिन B1, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो थायमीन है विटामिन B1 है, B1 का ही नाम है थायमीन। वृक्षों की आयु वर्षों में जो निर्धारित की जाती है, किस कारण से निर्धारित की जाती है?
इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, या फिर इसमें जो वार्षिक वलयों की जो संख्या होती है उसके द्वारा, या फिर इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके जो वार्षिक जो वलयों की जो संख्या होती है उसी के आधार पर हम इसके वर्ष का निर्धारण कर सकते हैं कि कितना पुराना है यह। अगला क्वेश्चन है, विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील नहीं होता है, सॉरी जल में घुलनशील होता है। विटामिन का कौन सा जो समूह होता है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, ए डी, डी ई, ए के, या फिर सी बी। देखें आप लोग क्वेश्चन को, ऑप्शंस को भी देखें और जवाब दें। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विटामिन सी बी है यह जल में घुलनशील है, सोल्यूबल है जल में। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य निकलता भी नहीं है और हमें दिखाई देने लगता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, थोड़ा समय दिया जाता है ऑप्शंस को देखने का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के कारण सूर्य हमें कुछ देर पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला, या फिर बैगनी। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, सबको भी पता होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बैगनी जो कलर है, बैगनी जो रंग होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ही कम होता है बैगनी प्रकाश का। किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D10 या फिर 4s1 होता है? निकेल का, जस्ता का, तांबा का, या फिर कैडमियम का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तांबा का जो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इतना होता है। देख लेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम है क्या होता है, SPDF, इसका 4 कक्षाएं होता है, देख लेंगे आप लोग। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है, कौन सा ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित है? लिवरवर्ट एवं फर्न, मॉस एवं फर्न, लिवरवर्ट एवं मॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लिवरवर्ट एवं मॉस जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूरबीन क्या है? दूरबीन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जा सकती है, नजदीक की वस्तु को देखी जा सकती है, पानी की गहराई मापी जा सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूरबीन के माध्यम से हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर अवस्था में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू अस्थिर उपग्रहों की है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू अस्थिर उपग्रहों की है? 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, या फिर 12,000 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भू अस्थिर जो सैटेलाइट उपग्रह जो होता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लिए गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहे लगातार VLR क्लासेस में, जहां मिलता है आपको अच्छा प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी वैसा ही प्रश्न पूछने की संभावना है। तो देखें क्वेश्चन को, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? जस्ता, सोना, तांबा, या फिर पीतल। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है बताएं आप लोग। ऑप्शन को देख के कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। 20 में 15 भी ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका GS माना जाएगा। उससे कम है तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने का आवश्यकता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? जस्ता, सोना, तांबा, या फिर पीतल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तांबा जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 8 होती है, या फिर 10 होती है? सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 8 या फिर 10। यहाँ ध्यान से देखें आप लोग, कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होता है 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। पर कोल इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। कोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसमें जो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस के रूप में होता है। तो 11 - 1 इसका 10 सही जवाब हो जाएगा, 10 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 इलेक्ट्रॉन ही इसका होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।